अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आखिरकार 26वीं तरमीम जो है उसे मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान में तकरीबन 1-1.5 माह से एक सियासी रसाकशी जो है वो हमने ज़रूर देखी। ना सिर्फ सियासी मैदानों में, सियासी ईवानों में, बल्कि हमने सड़कों के ऊपर कंटेनर भी लगे हुए देखे, पुलिस और अवाम को आमने सामने भी देखा। लेकिन मामला पीछे सिर्फ और सिर्फ ये 26वीं आईनी तरमीम का था। बात करने का मकसद ये है कि इस 26वीं आईनी तरमीम में आम पाकिस्तानी के लिए, आम अवाम के लिए क्या था। हमने हमेशा से पाकिस्तान में यही सूरत हाल देखी है जी कि सियासतदान हमेशा से अपने इक्तदार के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन और तरामीम करवाते हुए नजर आए हैं। और जब इस तरह का मामला आता है तो वहां पर सियासत में जमहूरियत और आइन का राग अलापने वाली सियासी जमातें भी हमें अपने मकासद के लिए आइन और जमहूरियत को तार तार करते हुए भी नजर आते हैं। आज तहरीक इंसाफ जिस पोजीशन में है, जहां पर उन्हें अपने 2 लापता सेनेटर्स की तलाश भी है, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो हुकूमती बेंचों में जा चुके हैं। और इसी तरह से कौमी असम्बली का जो बिल मंजूर हुआ है उसमें 4 से 5 तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अराकीन का भी नाम शामिल किया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ के लोग खुद ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ यहां पर जमहूरियत और आइन का राग अलापते हुए नजर आती है। लेकिन आपको बताता चलूं याद दहानी के लिए कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान ही सादिक संजरानी, जो कि उस वक्त चेयरमैन सेनेट थे, उनके खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त अपोजिशन या पीडीएम जमातों के 14 जो सेनेटर्स थे उन्होंने अपनी पार्टीज के खिलाफ जाकर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को वोट दिया था और उसी वजह से तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ नाकाम हुई थी। इन दोनों चीजों का मुआवजा करने का मकसद ये है कि सियासी जमात चाहे कोई भी हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो पीपल्स पार्टी है, वो तहरीक इंसाफ है, जब ये लोग अपोजिशन में आते हैं इनको आइन और कानून याद आ जाता है। लेकिन जब इन्हीं जमातों के पास इक्तदार आता है तो फिर ये उसी आइन और उसी कानून के खिलाफ जाते हुए भी कहीं नजर आ रहे हैं। दूसरा मामला, जैसे मैंने पहले कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में एक आम पाकिस्तानी के लिए क्या था। हमने हमेशा से देखा है कि पाकिस्तान में ये जो सियासी रसाकशी हमें नजर आती है, जहां सियासी जमातें जो हैं वो अपने जीने मरने का सवाल बना लेती हैं इन मामलात के ऊपर। तो वो मामलात क्या होते हैं? ये मामलात हमेशा हमें चीफ जस्टिस के मामले में ही नजर आएंगे कि चीफ जस्टिस की तकर्री कैसे की जानी है। ये मामलात हमें यही नजर आएंगे कि आर्मी चीफ की तकर्री कैसे करनी है, उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है या नहीं करनी, या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नजर आ जाए। सवाल वहीं का वहीं है कि इन तमाम आईनी तरमीमों में, चाहे वो इस दौर में की गई हो या गुज़िश्ता अदवार में की गई हो, अवाम के लिए क्या होता है? तो वो हमेशा से क्वेश्चन मार्क जरूर बना रहेगा हमारी सियासी जमातों के लिए और पाकिस्तान में इक्तदार को इंजॉय करने वाले पावरफुल लोगों के लिए कि अवाम के लिए क्या हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम में हमें तमाम तर मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही नजर आते हैं, लेकिन उसमें भी यही है अगले चीफ जस्टिस की तकर्री कैसे होनी चाहिए और आज खुद नोटिस लेने का जो मामला है उसके ऊपर चीफ जस्टिस को कितना इख्तियार होना चाहिए। तो ये तमाम तर मामलात हैं जहां पर कहीं ना कहीं सियासतदानों के मुफाद मुतासर होते हुए हमें नजर आते हैं, या वो सियासतदान खास तौर पे जो हुकूमत में बैठे होते हैं उनके मफादात कहीं ना कहीं मुतासिर होते हुए हमें जरूर नजर आते हैं। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी भी तरमीम आएगी कि जहां पर यह कहा जाएगा जी कि अब पाकिस्तानी अवाम को, एक मजलूम शहरी को इंसाफ लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उसे कोर्ट कचहरियों के सालों तक बल्कि दसियों सालों तक अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और अगर किसी मजलूम को सपोर्ट चाहिए तो हुकूमत उसको सपोर्ट करेगी, हुकूमत उसके साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी और उसके इंसाफ के लिए बात होगी। सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के या हुक्मरानों के लिए ही इंसाफ की बात नहीं होगी, बल्कि एक आम आदमी के लिए भी इंसाफ की बात होगी और आम आदमी को भी इंसाफ उसी तरह से तरजीही बुनियादों पर दिया जाएगा जिस तरह से यहां पर सियासतदानों के लिए इंसाफ की बात होती है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।